हेलो गाइस, जय माता की। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे होंगे। गाइस, देखते हैं आज आपके लिए डिवाइन की क्या गाइडेंस आ रही है। इससे पहले गाइस, जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है उन्हें थैंक यू सो मच, और जिन्होंने नहीं करा है प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। पर्सनल रीडिंग का नंबर गाइज आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ले सकते हैं, और मैं यहाँ से बता दूँ, इट्स 8595327883, और मेरे पर्सनल रीडिंग के चार्जेस हैं 1000 रुपीज़ एनी 3 क्वेश्चंस। ओके, चलिए विदाउट वेस्टिंग मच टाइम देखते हैं कि आज डिवाइन की तरफ से जिसमें भी आपकी आस्था है उनके लिए आपके लिए क्या गाइडेंस आ रही है। जय मां दुर्गा, जय मां काली। जिनमें भी मेरे व्यूवर्स की आस्था है गाइज, मैं शिव शक्ति और एकल से आपके लिए मैसेज ले रही हूँ। अगर कोई देवी देवता भी आएंगे तो मैं आपको ज़रूर बताने की कोशिश करूँगी, क्योंकि ये दिव्य शक्तियों के ही कार्ड है। क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए जानना ज़रूरी। अभी के समय के लिए जिन हालातों से मेरे व्यूवर्स गुजर रहे हैं, सबसे पहला कार्ड आया है चिंतामणि काली, ब्लेसिंग्स ऑफ विक्ट्री ओवर एनिमीज। सबसे पहला कार्ड गाइज, यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप में से बहुत से लोग अपने नेगेटिविटी को लेके, जो भी आपके आसपास हो रही है नेगेटिविटी उसको लेके, या मे बी अपने गुप्त शत्रुओं को लेके, हिडन एनिमीज को लेके बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं। मैं ये चैनलाइज कर रही हूँ कि इस वक्त हो सकता है आप सभी नहीं, बट कुछ व्यूअर्स की लाइफ में ऐसे सीन्स चल रहे हैं, ऐसे अप एंड डाउन्स, ऐसे उतार चढ़ाव चल रहे हैं। आपको लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा नकारात्मकता से घिरे हुए हैं, और कुछ लोगों को ये भी फील हो रहा है कि हमारे घर में इतना कलह कलेश क्यों हो रहा है, हमारी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स क्यों हो रही हैं, क्यों हमारे करियर में, हमारे धन संबंधित चीज़ों में ब्लॉकेजेस आ रही हैं, घर में आपस में किसी की ज़्यादा बन नहीं रही है, एक मेंबर पश्चिम का सोच रहा है, एक मेंबर पूरब का सोच रहा है। मतलब बिल्कुल किसी की आपस में इतनी बन नहीं रही है, किसी के विचार आपस में इतने बन नहीं रहे हैं। जितने भी मेंबर्स हैं घर में, आए दिन किसी न किसी बात में कलह कलेश हो रहा है, और हर कोई अपने आप को सुपीरियर समझ रहा है। और वैसे भी आज के टाइम में हर कोई अपने आप को सुपीरियर समझता ही है, चाहे बच्चे हों चाहे बड़े हों। हर किसी को लगता है कि हमें इंटेलिजेंट है, हमें सब कुछ पता है। कोई भी किसी की सलाह लेना पसंद नहीं करता, और कोई किसी की सलाह डिजर्व नहीं करता। तो बहुत ज़्यादा हौच पौच लगा हुआ है घर के माहौल में, कलह कलेश का वातावरण है, जिससे कि आप ये सोचने में मजबूर हो गए हैं कि क्या कहीं हमारे किसी गुप्त शत्रु ने हम पे कोई क्रिया तो नहीं कर रखी, क्या ये किसी का नज़र दोष तो नहीं है, या कुछ किया कराया तो नहीं है, और ऐसे कौन से ग्रह दोष हैं, या ऐसे किन कर्मों के कारण हम इतने परेशान हो रहे हैं। और ज़्यादातर यहाँ पे आप लोग ऐसा ही सोच रहे हैं कि किसी की नज़र, किसी की हाय, या कोई गुप्त शत्रु है जिसका कोई किया कराया हमारे घर में एक नकारात्मकता के रूप में प्रवेश कर गया है, जो जाने का नाम ही नहीं ले रहा। ठीक है, तो यहाँ पे चिंतामणि काली आपको कह रही हैं कि आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आपकी सारी चिंताओं का है ना, एक ख़त्म करने के लिए माँ काली यहाँ अवतरित हुई हैं आज की रीडिंग में। और वो आपको बता रही हैं कि अगर आपके ऊपर सच में ही आपके गुप्त शत्रुओं ने कोई बाधा उत्पन्न करी है या करवाई है, तो बहुत जल्द माँ काली उसे डिस्ट्रॉय करने आ रही है। आपके गुप्त शत्रुओं को पनिशमेंट देने माँ काली यहाँ पे आएंगी। उनकी सिद्धियाँ, उनके गण, उनकी सेना आपके और आपके डियर वंस की रक्षा ज़रूर करेंगी। ठीक है, तो यहाँ पे किसी को जो बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है, बहुत ज़्यादा जो शत्रुओं के बारे में सोच रहे हैं, तो उनके लिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि आपको जीत का ब्लेसिंग्स मिलने वाली है। आप आने वाले समय में अपने शत्रुओं के ऊपर हावी रहेंगे और आपको विक्ट्री मिलेगी, माँ काली कह रही हैं। ठीक है, इसलिए आपको घबराने की ज़रूरत नहीं, आपकी विजय होगी, आपकी शत्रुओं पे जीत होगी। क्योंकि जो शत्रु लोग हैं वो नकारात्मकता को अपना रहे हैं, और आप सिर्फ और सिर्फ अपनी भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं। आपने अपनी चीज़ों को पूरा करने के लिए नकारात्मकता को नहीं अपनाया है। इसलिए यहाँ पे चिंतामणि काली आई हैं, और वो आपको ये आश्वासन दे रही हैं, आपको ये कंफर्मेशन दे रही हैं that she will protect you and your dear ones from all the negative and harm energies, so you don't have to worry at all। बहुत ही ब्यूटीफुल मैसेज था। नेक्स्ट मैसेज देखते हैं क्या आ रहा है मेरे व्यूअर्स के लिए। जय माता दुर्गा।
ओके, दक्षिणा काली का मैसेज है ब्लेसिंग्स ऑफ लॉन्ग लाइफ। अगर यहाँ पे आप लोगों को ये लगता है कि जैसे किसी को अकाल मृत्यु का भय रहता है कि हमारे साथ कुछ हो ना जाए या हमारे डियर वंस के साथ कुछ हो ना जाए, यहाँ पे अगर कोई हेल्थ इश्यूज को फेस कर रहा है, लाइक कई बार होता है ना, डॉक्टरों ने बिल्कुल आंसर कर दिया होता है कि लॉन्ग लाइफ नहीं है इस इंसान की, या कोई हेल्थ इश्यूज बहुत ज़्यादा अगर आप फेस कर रहे हैं यहाँ पे बहुत समय से, महीनों से, सालों से, अगर आप या आपके डियर वंस कोई एक हेल्थ इश्यूज को फेस कर रहे हैं, खास करके बहुत ज़्यादा हॉस्पिटल्स में चक्कर लग रहे हैं, ट्रीटमेंट में बहुत सारा पैसा लग गया। सॉरी गाइज, मेरा आज बिल्कुल ठीक नहीं है, बट स्टिल आई एम मेकिंग वीडियो फॉर यू गाइज। सो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि जो लोग हेल्थ इश्यूज को फेस कर रहे हैं, आने वाले समय में माँ दक्षिणा काली उनको एक अच्छी हेल्थ का आशीर्वाद दे रही है और लॉन्ग लाइफ का आशीर्वाद दे रही हैं। ठीक है, सो यहाँ पे आपको अपनी हेल्थ को लेके, अपने डियर वंस की हेल्थ को लेके बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि माँ दक्षिणा काली यहाँ पे आपको ब्लेस कर रही हैं। और अगर इन केस आप लोग भयभीत हैं कि आपके साथ कुछ बुरा ना हो जाए, या हेल्थ इश्यूज को लेके मेन अगर ये कार्ड आया है, अगर आप लोग परेशान हैं, तो आपको यहाँ पे कहा जा रहा है कि आप दक्षिणा काली की प्रेयर्स कीजिए। आप काली माता के मंदिर जाइए और दक्षिणा काली का मंत्र कीजिए, ओम क्रीं दक्षिण कालिकाय स्वाहा, या ओम क्रीम दक्षिण कालिकाय क्रीम क्रीम नमो नमः। ठीक है, आप इन दोनों मंत्र में से, या सिंपल आप जो बीज मंत्र है माँ काली का, ओम क्रीम कालिकाय नमः, इस मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। और दक्षिणा काली को आप प्रसन्न कर सकते हैं, क्योंकि माँ दक्षिणा काली यहाँ पे उन लोगों की मदद करने के लिए आई है, उन लोगों को लॉन्ग लाइफ की ब्लेसिंग्स दे रही है जो बहुत ज़्यादा हेल्थ इश्यूज से परेशान है। ठीक है, नेक्स्ट। ओके, नटराज, ब्लेसिंग्स ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग, एंड रक्षा काली, ब्लेसिंग्स ऑफ प्रोटेक्शन फ्रॉम नेचुरल डिजास्टर एंड एक्सीडेंट्स। गाइज, यही मैंने बोला था कि अगर आपको किसी एक्सीडेंट का, हादसे का या अकाल मृत्यु का भय हो रहा है, बहुत ज़्यादा अपना और डियर वंस की परेशानी हो रही है, देखो वही सेम एनर्जी इस नेक्स्ट कार्ड में निकल के आई कि आपकी रक्षा माँ काली करेंगी। तो ये कंफर्मेशन है, अगर आपको किसी चीज़ की परेशानी है तो आप माँ काली के मंदिर ज़रूर जाएं और उनसे अपनी प्रोटेक्शन मांगिए। ठीक है, देखिए माँ काली उन बच्चों को ज़रूर अपनाती है जिन्होंने अपनी इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए कोई गलत कदम ना उठाया हो। ठीक है, माँ काली हमेशा उन बच्चों का साथ देती है जिन्होंने अपना पूरा जीवन माँ काली को समर्पित किया हो। ठीक है, जो लोग अपनी छोटी मोटी चीज़ों को लेके, अपने रिलेशनशिप्स को ठीक करने के लिए इधर उधर भाग रहे हैं, हर जगह भाग रहे हैं, पूछा पाछा करवा रहे हैं, गलत रास्तों पे चल पड़े हैं, भटक गए हैं, है ना, तो उनकी माँ काली इतना उन पे मेहरबान नहीं होती है। माँ काली हमेशा उन्हीं बच्चों पे मेहरबान होती है जो सत्य की राह पे चलते हैं, जो खुद सक्षम होते हैं अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में, और जिनको पूरा विश्वास होता है, चाहे आप किसी भी दिव्य शक्ति से जुड़े हैं, बट आपको अपनी दिव्य शक्ति पे पूरा विश्वास होता है कि मैंने कहीं भी इधर उधर फालतू किसी जगह पे नहीं जाना, टोने टोटकों में नहीं पड़ना, कोई रिचुअल में नहीं पड़ना, मैंने सिर्फ और सिर्फ अपनी माँ के, या जिन देवी देवताओं को आप मानते हो, जिस धर्म से जुड़े हो, बस वही जाना है, वहाँ पे रिचुअल्स करने और अपनी स्पिरिचुअल प्रेयर्स करनी है, क्योंकि मुझे पता है कि ईश्वर और दिव्य शक्तियाँ मेरे साथ हैं, वो मेरे साथ कुछ भी बुरा नहीं होने देंगी। तो ऐसे जो इनोसेंट लोग हैं, जिन्होंने कभी जिंदगी में कोई टोना टोटका या रिचुअल नहीं करा है, उनको माँ काली और हर दिव्य शक्ति अपनाती है और उनकी सेना अपने बच्चों के साथ रहती है। ठीक है, सो इसीलिए कहते हैं कि ज़्यादा इधर उधर मत भटके, इधर उधर मत भागिए, बट लोग समझते नहीं हैं। देखिए, तांत्रिक हैं, टैरो रीडर्स हैं, ये सभी अपने आप में एक हीलर्स हैं। इनका लाइफ पर्पस है लोगों की मदद करना, लोगों को मुसीबतों से निकालना। ठीक है, कई बार ये पॉजिटिव में अगर होता है तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। तो आप लोगों का फ़र्ज़ है, या जो दुनिया जाती है इनके पास, तो उनका फ़र्ज़ है कि अपनी लाइफ को अच्छा बनाने के लिए आप इनकी मदद लीजिए। ठीक है, लेकिन अगर आप कोई भी जा रहा है कि उसका ये हो जाए, मतलब अगर आप जेलसी के लिए जा रहे हैं, किसी की ग्रोथ रुकवाने के लिए, किसी के रिलेशनशिप्स में खटास पैदा करने के लिए, किसी को अपने वश में करने के लिए, ठीक है, किसी का बुरा चाहने के लिए अगर कोई इस जगहों पे जा रहा है और पैसे दे के चीज़ें करवा रहा है, तो ये बहुत बहुत इसका आने वाले समय में इतना गंदा कर्मा भुगतना पड़ता है ना। बेशक तब आप सुधर चुके हों, बेशक तब आप लोग अच्छे रास्ते पे चल चुके हों, हो सकता है
कि कई एनर्जी मैं चैनलाइज कर रही हूँ कि जिन्होंने पास्ट में बहुत ज़्यादा टोने टोटके रिचुअल्स करवाना और ये सब करा होगा, बट अब जब यूनिवर्स की लाठी पड़ती है, अब जब उनके घरों में खुद प्रॉब्लम्स होती हैं, तो हो सकता है वो सुधर गए हों। ठीक है, ऐसे लोग कि नहीं हमने अब कहीं नहीं जाना है, इनका कर्मा बहुत बुरा होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो पास्ट में आपने किया कराया है उसकी सज़ा आपको नहीं मिलेगी। देखो वो तो लिखी जा चुकी है, वो डेस्टाइन्ड है। हाँ, अब जो आप सुधरे हैं, अब जो आप भक्ति की तरफ आए हैं, तो डेफिनेटली दिव्य शक्तियाँ आपको वो सब चीज़ें सहन करने की शक्ति ज़रूर दे सकती हैं। लेकिन आपके कर्म कट जाएँ और पास्ट में अगर आपने कुछ बुरा करा और उसका कर्म आपको ना मिले, तो ये आप भूल जाइए, क्योंकि कर्म तो ईश्वर भी नहीं काट सकते। कर्मों का लेखा जोखा तो ईश्वर ने भी अवतार लेके सहा था। चाहे श्री राम है, चाहे श्री कृष्ण जी हैं, द्रौपदी हैं, सीता माता हैं, इनकी लाइफ में कितने स्ट्रगल्स, कितनी परेशानियां आई। ये तो दिव्य आत्माएं थी, बट अपना कर्म बंधन तो इन्होंने भी भोगा था। तो हम कौन हैं, हम क्या हैं इनके आगे? ठीक है ना। तो इसीलिए यहाँ पे मैं हमेशा मना करती हूँ कि आप जाइए, आप अगर आपके आसपास हीलर्स हैं, टैरो रीडर्स हैं, तांत्रिक है, आप जाइए, बट अपनी ज़िंदगी को ठीक करने के लिए जाइए। उल्टे सीधे रिचुअल्स करने के लिए मत जाइए। ठीक है, ये आप ही को आने वाले समय में भुगतना होगा। नेक्स्ट, नटराज की ब्लेसिंग्स आपको आई हैं, ब्लेसिंग्स ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग। यहाँ पे लास्ट में अगर आप किसी क्रिएटिव फील्ड में इंटरेस्टेड हैं, तो डेफिनेटली वहाँ पे आपको सक्सेस मिलेगी। कुछ लोग जैसे सिंगिंग में, डांसिंग में, और कोई भी क्रिएटिव आपका हो, पेंटिंग में, ड्राइंग में, है ना, हर चीज़ में अगर आप क्रिएटिव किसी ऐसे काम में अपना, एक आजकल यूट्यूब में कितना क्रिएशन है, ठीक है ना, आप लोग ऑनलाइन भी बहुत अपना अर्न कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों में अगर आप अपना भविष्य बनाना चाहते हैं कोई, तो उसमें आपको आने वाले समय में जो नटराज देव हैं वो आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। आप क्रिएशन की फील्ड में बहुत अच्छा नाम कमाएंगे। बस आपका जो कंटेंट है वो बहुत ही ज़्यादा शुद्ध और क्लियर होना चाहिए। यहाँ पे एक वार्निंग आ रही है, यहाँ पे ऐसा कोई कंटेंट ना हो जिससे किसी दूसरे की भावनाएं, एक वो इमोशनल लेवल पे हर्ट हो। आपको अपना कंटेंट रखना है। आप क्रिएटिव हैं तो आप ऐसी कुछ क्रिएशन कीजिए जो लोगों के लिए कहीं ना कहीं हेल्पफुल हो, उनको आपकी क्रिएशन से अच्छी गाइडेंस मिले, ना कि लोग गलत रास्ते पे चलें। ठीक है, सो आई होप आज की रीडिंग से काफ़ी आपको क्लैरिटी मिली होगी। जिन लोगों के कुछ सवाल थे मन में, उन्हें इस रीडिंग के द्वारा उनके आंसर ज़रूर मिले होंगे। देखते हैं कितने लोगों के लिए हेल्पफुल होती है। मिलते हैं गाइज नेक्स्ट रीडिंग में। बाय गाइज, जय माता दी।